हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं परिवहन तंत्र में रक्त की भूमिका, रोल ऑफ ब्लड इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो आज की क्लास में हम ये देखने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जैसा कि पाचन तंत्र में होता है, ठीक है, जो पाचन तंत्र में जो आवश्यक भोज्य पोषक पदार्थ हैं वो हमारे शरीर में किसके माध्यम से पहुंचते हैं, तो वो पहुंचते हैं रक्त के माध्यम से। ठीक है, और रक्त और लसिका यही दो चीजें हैं जिनके माध्यम से चाहे वो पोषक पदार्थ हो या वो अन्य पदार्थ हो, वो सब पहुंचते हैं हमारे शरीर में इन दोनों के माध्यम से, इन दोनों के ट्रांसपोर्ट की वजह से, इन दोनों के परिवहन की वजह से। क्लियर? तो इसकी खोज हम लोगों की पहले ऐसा माना जाता था कि जो रक्त है वो रक्त नलियों से बहता है। फिर फाइनली विलियम हार्वे हैं, उन्होंने बताया कि जो रक्त है, ठीक है, वो केशिकाओं से होकर गुजरता है। क्लियर? इस चीज को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, आपको अपने ये जो हथेली है इसको आपको बांधना है। ठीक है, इसको आपने टाइटली बांध दिया। टाइटली बांधने के बाद आप इस पंजे को अच्छे से बंद कर देंगे। बंद करने के बाद आप देखेंगे इन यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे दबाने के पर, ठीक है, एक यहाँ पे दबाएंगे, एक यहाँ पे दबाएंगे, आप देखेंगे कि जो ब्लड है वो पंजे से लेकर इधर आने की कोशिश कर रहा है। क्लियर? तो ये जो कोई नली है जो आप लोग को यहाँ पे ग्रीन ग्रीन दिखता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो ब्लड का कलर है वो नीला है, ऐसा नहीं है, वो है हमारी शिराएं। जो शिराएं होती हैं वो शरीर के अंग से लेके सारी शरीर के जितने भी अंग हैं वहाँ से रक्त को लेकर हृदय तक पहुँचाने का काम करती है। तो शिराओं का क्या काम है? वो शरीर के जितने भी अंग है, ठीक है, उनको हमारे क्या बोलते हैं, अंगों से वापस पुनः शरीर के हृदय तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो वो काम करती हैं शिराएं, जो शरीर में उपस्थित शिराएं हैं वो। ठीक है, और वही धमनियों का क्या काम है? धमनियों का काम है हृदय से ले जाकर, जो रक्त है वो उसको हृदय से ले जाकर शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम जो है वो करती हैं धमनी। तो इस तरह से क्लियर है आपको क्या है शिराएं, क्या है धमनी। ठीक है, उसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट है कि धमनी आपके कहाँ कहाँ मौजूद है। तो आपके शरीर में बहुत कम जगह पे आपको धमनी महसूस हो पाएगी, जैसे कि आपकी ये कलाई, कोहनी, ठीक है, इन जगहों पे आपको धमनी आपको देखने को मिल सकती हैं। जैसे कि हम अगर डॉक्टर भी हैं, चाहे आपके घर में हो, कोई भी अगर नर्व्स चेक करते हैं, ठीक है, नाड़ी इसी को बोलते हैं, यहाँ पे दो हाथों को रख कर, है ना, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हृदय की धड़कन है उसको महसूस करते हैं, क्योंकि हृदय से आने वाला जो ब्लड है वो हमारे शरीर के अंग तक धमनी पहुँचाती है। तो धमनियों में भी हमें कभी कभी नहीं, धड़कन की धड़कन की आवाज़ सुनाई देती है। क्लियर? तो ये है आपकी धमनी और शिराएं। क्लियर? उसके बाद आज की क्लास में हम देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक, परिवहन तंत्र में रक्त की भूमिका। क्या है ब्लड का रोल, कैसा है ब्लड। ठीक है, तो हम क्या देखने वाले हैं? रक्त ब्लड। ठीक है, तो जो हमारा रक्त आपको दिखता है गाढ़े लाल रंग का, ठीक है, उसमें मुख्यतः दो पदार्थ हैं। एक द्रव्य की तरह एक पदार्थ है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा, ठीक है, और रक्त में साथ ही साथ क्या होती है? कुछ कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो क्या होती है उसमें? कोशिकाएं। तो जो ब्लड है, ठीक है, जो रक्त है वो दो पार्ट से मिलकर बना है। एक तो द्रव्य जैसा जो पार्ट है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा, और होती हैं कुछ कोशिकाएं। तो चलिए देखते हैं क्या है ये कोशिकाएं। ठीक है, तो हम देखेंगे अब कोशिकाएं। ठीक है, तो रक्त में उपस्थित कोशिकाएं कौन कौन सी हैं? तो रक्त में उपस्थित कोशिकाएं हैं RBC, जिसे हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स या फिर लाल रक्त कोशिकाएं।
क्लियर। उसी तरह से एक और तरह की कोशिका हमारे शरीर में मौजूद है जिसे हम कहते हैं WBC, ठीक है। जिसे हम अगर आप इसका फुल फॉर्म देखें तो ये है वाइट ब्लड सेल्स या फिर वाइट ब्लड कॉर्पुसेल्स भी बोलते हैं इसे, और इसे कहते हैं हम लोग श्वेत रक्त कणिकाएं या श्वेत रक्त कणिकाएं या फिर कोशिकाएं, आप दोनों ही बोल सकते हैं, हम कोशिकाएं ही लिखेंगे। क्लियर। अब इसके बाद जो एक और टाइप की कोशिकाएं हैं वो आपके शरीर में, जो आपके ब्लड में मौजूद हैं, वो हैं प्लेटलेट्स। क्लियर। इस तरह से जो हमारा ब्लड है वो दो पार्ट से मिलकर बना है। एक है एक द्रव्य जैसा पार्ट जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा, और ये जो है वो दूसरा पार्ट है वो कोशिकाएं। तो कोशिकाएं भी कितने प्रकार की दिख रही हैं आपको? RBC लाल रक्त कोशिकाएं, WBC श्वेत रक्त कोशिकाएं, और क्या है? प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये जो RBC है, रेड ब्लड सेल्स हैं, ये जो रक्त है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, ये उससे थोड़ी कम मात्रा में पाई जाती हैं, और ये प्लेटलेट्स उससे कम होती हैं, ठीक है। तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो क्या होती हैं? वो जो हमारे ब्लड है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होती हैं, ठीक है। और जैसा कि इसका नाम से क्लियर है कि ये लाल रक्त कोशिकाएं हैं, तो इसका कलर कैसा होगा? ये होंगी लाल रंग की, ठीक है। तो ये लाल रंग की चकती आकार की होती है, चकती आकार की, ठीक है। और ये जो WBC है, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि ये क्या है? श्वेत रक्त कोशिकाएं, और इसी को ये कौन से कलर की होंगी? श्वेत रंग की या फिर सफ़ेद रंग की होंगी, ठीक है। इसका कोई प्रॉपर शेप नहीं है, अलग अलग आकार की होती हैं, क्लियर। तो ये है, ये अलग अलग आकार की होती है, चकती आकार की, तो ये अलग अलग आकार के, ठीक है। तो जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं वो श्वेत रंग की हैं, ये लाल रंग की हैं, ये सबसे ज्यादा मात्रा में है, ठीक है। और ये अलग अलग आकार की मिलेंगी आपको, श्वेत रंग की है, ठीक है। और ये जो प्लेटलेट्स हैं, ठीक है, इनका कोई आकार नहीं है, ये डॉट डॉट ऐसे कुछ साइन के फॉर्म में आपको देखने को मिल सकते हैं, हल्की खरोच या उसकी वजह से जब भी हमें खटी फटी कुछ भी होता है तो उसमें थक्का जमाने का काम कौन करता है? प्लेटलेट्स करता है, ठीक है। उसके बाद भी और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि जो RBC है उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये एक कैसा लौह युक्त वर्णक है, यही हीमोग्लोबिन जो है ये 97% ऑक्सीजन को हमारे ब्लड से थ्रू आउट पास कराता है। तो ये जो हीमोग्लोबिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ सकते हैं। हमारे ब्लड में RBC के साथ ये RBC में प्रेजेंट होता है जो हीमोग्लोबिन है, क्लियर। और ये जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, ठीक है, ये क्या है? श्वेत रक्त। तो इसका कार्य क्या है? इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित है, यह ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होता है, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो कोशिकाएं हैं उससे लेता है, और जो ब्लड में उपस्थित ऑक्सीजन है वो उसको दे देता है, क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स या फिर श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो इसका क्या काम है? ये क्या करती है? ये शरीर की संक्रमण से रक्षा करती है, मतलब कि ये हमारे शरीर का सुरक्षा गार्ड है, ठीक है। कोई भी अनवांटेड चीज हमारे बॉडी में अटैक करती है तो जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और हमारी उससे रक्षा करते हैं, शरीर की सुरक्षा में ये काम आते हैं। और ये जो प्लेटलेट्स हैं वो थक्का जमने में सहायक है, थक्का जमाने में सहायक, ठीक है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा ब्लड है वो दो पार्ट से बना है, एक प्लाज्मा जो द्रव्य की तरह होता है,
ठीक है। प्लाज्मा में भी कुछ और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उसके अंदर भी कुछ कुछ चीज़ें उपस्थित होती हैं, लेकिन अभी आप लोगों को इस क्लास में सिर्फ कोशिकाएं देखनी है। तो कैसी कोशिकाएं हैं? आरबीसी हैं, लाल रक्त कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कोशिकाएं, और हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, तो आरबीसी क्या है? सबसे ज्यादा मात्रा में उपस्थित है, चकती आकार की है, लाल रंग की है, ये श्वेत रंग की है, और ये ठीक है इसका कोई कलर नहीं है, छोटे छोटे डॉट्स के रूप में होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि जो आरबीसी है उसका कार्य क्या है? तो उसका कार्य क्या है? इसमें एक हीमोग्लोबिन उपस्थित है। ठीक है, एक नहीं, हीमोग्लोबिन उपस्थित है जो एक लौह युक्त वर्णक है, और ये 97% ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के माध्यम से होता है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड लेने का काम भी करता है, मैंने जैसे बताया आपको, क्लियर, कोशिकाओं से लेता है और उनको ऑक्सीजन दे देता है। ठीक है, जो डब्ल्यूबीसी है वो शरीर की सुरक्षा में, जो डब्ल्यूबीसी है वो शरीर की सुरक्षा, उसके गार्ड की तरह कार्य करता है। ठीक है, और ये जो प्लेटलेट्स है, कभी हम लोग को चोट लग गई तो तुरंत जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है उसमें प्लेटलेट्स जो होते हैं वही हेल्प करते हैं, नहीं तो हम लोग का पूरा ब्लड क्या होगा? निकल जाएगा पूरे शरीर से। क्लियर? तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी कुछ अन्य पदार्थ उपस्थित होते हैं। तो जैसे देखते हैं कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और कौन कौन से पदार्थ उपस्थित हैं, तो हमारे शरीर में क्या क्या उपस्थित है? हमारे शरीर में उपस्थित है कैल्शियम, पोटेशियम, एक सेकेंड, ये इंक, तो हमारे शरीर में क्या क्या उपस्थित है? हमारे शरीर में कैल्शियम, पोटेशियम, यूरिया, ठीक है, ग्लूकोज, ठीक है, और क्या उपस्थित है? और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा ये सब कैल्शियम, पोटेशियम, यूरिया, ग्लूकोज, ठीक है, हार्मोन, एंजाइम। क्लियर? तो इस तरह से ये कुछ चीजें हैं जो हमारे शरीर में उपस्थित होती हैं, तभी हमारे शरीर में जब हमको कुछ प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर के द्वारा रक्त जांच या फिर ब्लड जांच करने के लिए कहा जाता है, ताकि हम उसमें चेक कर सके कि बॉडी में मतलब इन चीज़ों की कुछ कमी तो नहीं है, और उससे हमें पता चल जाता है कि हमारे बॉडी को क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रीटमेंट किया जाता है। क्लियर? तो ये क्लियर हुआ आपको ब्लड की और क्या क्या उपस्थिति है और कैसे क्या होता है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल के बारे में आप लोगों को पता है? कोलेस्ट्रॉल एक वसा का एक टाइप है। अगर ये धमनियों में जम जाता है, ठीक है, धमनियां क्या करती हैं? जो रक्त है उसको पूरे शरीर में प्रवाहित करती हैं। अगर ये कोलेस्ट्रॉल हमारे धमनियों में जम जाता है तो हमें दिल का दौरा पड़ सकता है। क्लियर? लेकिन ये बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है। शरीर में जब भी हमें प्रोटीन या विटामिन की जरूरत होती है तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है यही हमारे काम आता है। ठीक है, तो ये है परिवहन तंत्र में रक्त की भूमिका। क्लियर? अब हम देखेंगे परिवहन तंत्र में जो हमने एक और बात कही थी आप लोगों से, क्या कहा था हमने? लसिका की भूमिका। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं परिवहन तंत्र में लसिका की भूमिका। लसिका जिसे हम क्या कहते हैं? लिम्फ कहते हैं। तो रोल ऑफ लिम्फ इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो परिवहन तंत्र में लसिका की भूमिका क्या है? ये लसिका जब प्रेशर की वजह से जैसा कि ब्लड में आपको पता है प्लाज्मा उपस्थित है, तो जो प्लाज्मा होता है, ठीक है, वो प्लाज्मा प्रेशर की वजह से जो ऊतक होते हैं उसके केंद्र में जाकर जम जाता है। क्लियर? तो वही जो पदार्थ होता है वही उसे ही हम क्या कहते हैं? लसिका कहते हैं। ठीक है, तो ये कैसा होता है? यह रंगहीन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। यह रंगहीन होता है, इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है,
जो लसिका है वो कैसा है, यह रंगहीन है, अल्प मात्रा में इसमें प्रोटीन पाया जाता है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये द्रव्य, यही द्रव्य क्या है, लसिका है। ठीक है। उसके बाद जब भी रक्त का संगठन नियमित बना रहता है, इसमें उपस्थित प्लाज्मा व श्वेत रक्त कोशिकाओं से शरीर में संक्रमण, रोकथाम, ऊतकों की मरम्मत आदि कार्य संपन्न होते हैं। तो जो वसा का परिवहन होता है, वसा का परिवहन मुख्य रूप से लसिका द्वारा ही होता है। ठीक है। तो वसा के परिवहन में कौन सहायक है, तो उसके लिए आप बोलेंगे कि वसा के परिवहन में जो लसिका है वो सहायक होता है। ठीक है। इसके अलावा इसमें भी क्रमानुकुचन की क्रिया होती रहती है। ठीक है। क्रम से संकुचन है ना, क्रमानुकुचन, तो उसे ही उसकी प्रक्रिया होती रहती है। और इस तरह से जो लसिका का परिवहन है वो भी कंटिन्यू होता रहता है। लसिका क्या है, तो लसिका एक तरह का द्रव्य है। जब रक्त में ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो उस प्रेशर की वजह से जो रक्त में उपस्थित प्लाज्मा है वो ऊतकों में जाकर जम जाता है। फिर वही जो ऊतक में जम जाता है तो पुनः जब उसमें उसकी कमी होती है रक्त वाहिनियों में, तो वो पुनः शिराओं के माध्यम से वो ब्लड में फिर से वापस आ जाता है। ठीक है। तो इस तरह से जो यह कैसा होता है, यह रंगहीन होता है, अल्प मात्रा में इसमें प्रोटीन उपस्थित होता है और ये वसा के परिवहन में मुख्य रूप से लसिका द्वारा ही होता है। वसा का परिवहन अगर आपसे पूछे कि मुख्य रूप से किसके द्वारा होगा, तो वो होगा लसिका के द्वारा। क्लियर हुआ आपको परिवहन तंत्र में लसिका की भूमिका, परिवहन तंत्र में रक्त की भूमिका। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।